नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे डिजास्टर का मतलब क्या होता है, देखिए, और सडन इवेंट जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिजास्टर। और मैनेजमेंट मतलब डिजास्टर को मैनेज करना कि कम से कम लॉस हो लाइफ और प्रॉपर्टी का, ये क्या होता है, मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि कहीं पे भूकंप आया है, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे फ्लड्स आया है, कहीं पे ज्वालामुखी फूट रही है। तो ये सब क्या है, डिजास्टर्स है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 1993 में किल्लारी में अर्थक्वेक आया था, तब क्या हुआ था, ये पूरे घर तहस नहस हो गए थे, सब के सब गिर गए थे। और आज भी मुंबई के लोग जब जुलाई 2005 के बारे में सोचते हैं तब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जुलाई 2005 में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है कि द डिजास्टर ऑफ मलिन विलेज। मलिन विलेज में डिजास्टर आया था। क्या आया था, देखिए यहाँ पे, इन जुलाई 2014 द होल विलेज ऑफ मलिन इन अम्बे गांव तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ मैटर ऑफ मिनट ड्यू टू अ लैंडस्लाइड। मतलब लैंडस्लाइड की वजह से जो मलिन विलेज है वो मिनटों में ही पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, और जिसकी वजह से कई सारे लोग सॉइल मतलब मिट्टी के नीचे दब के मर गए, कई लोग पहाड़ों के नीचे दब गए, पत्थरों के नीचे दब कर मर गए। फिर यहाँ पे देखिए, इन नवंबर 2015 मेनी पीपल डेड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज्ड बाय हैवी रेन्स इन तमिलनाडु। और तमिलनाडु में 2015 में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिजास्टर है। मतलब इसके बारे में किसी को पहले से पता नहीं होता कि ये आने वाला है, ये अचानक से आते हैं। तो इसी सारे इवेंट को हम क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। देखिए यहाँ पे डिजास्टर का मीनिंग भी लिखा हुआ है कि अ सडन इवेंट दैट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन और सोसाइटी इज कॉल्ड अ डिजास्टर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर अकर। मतलब डिजास्टर क्यों और कैसे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन्स। मतलब बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तब जाके फ्लड्स आता है। फ्लड्स मतलब क्या होता है, बाढ़ आना। फिर सेकेंड वन क्या है, एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग और वोल्केनिक एरप्शन एक्सेट्रा। देखिए अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, भूकंप। लाइटनिंग मतलब क्या होता है, बिजली का गिरना। और वोल्केनिक इरप्शन मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी का फूटना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी डिजास्टर आते रहते हैं। फिर फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में लगने वाली आग। फिर इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया। देखिए जब लिमिटेड एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाती है तब वहाँ पे जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी डिजास्टर आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान करके जाएगा। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती तो वो कम लोगों का नुकसान करता, लेकिन अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लोगों का नुकसान करके जाएगा। इसलिए जब लिमिटेड एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेजी से होना। कि नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब इकोसिस्टम का इम्बैलेंस होना। ये कब होता है, जब देखिए जैसे ज़्यादा मात्रा में जंगलों की कटाई कर दी जाती है तो उस टाइम पे डिजास्टर्स आते हैं। या फिर बहुत ही ज़्यादा माइनिंग की जाती है। अगर नॉर्मली माइनिंग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा माइनिंग करते हैं तब उस टाइम पे डिजास्टर्स आने का खतरा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, टेररिज्म, राइट्स एंड क्राइम्स रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, असॉल्ट्स, फायर एंड एक्सीडेंट एक्सेट्रा। देखिए डिजास्टर आने के और भी कारण है, जैसे कि टेररिज्म मतलब आतंकवाद, दंगा और अपराध। इन सब की वजह से क्या होता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन मतलब बॉम्ब फूटते हैं। जब आतंकवादी हमला करते हैं तो वो क्या फोड़ते हैं, बॉम्ब भी फोड़ते हैं ना। तो ये सारे कारण भी हैं डिजास्टर्स आने के। देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, डिजास्टर आर ऑफ टू मेन काइंड्स, फर्स्ट वन मैन मेड एंड सेकेंड वन नेचुरल।
तो यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है जिसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे क्लासीफाई द फॉलोइंग डिजास्टर एज मैन मेड और नेचुरल। आपको ना ये डिजास्टर्स दिए हुए हैं तो आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा डिजास्टर मैन मेड है और कौन सा नेचुरल है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बताया भी है। जैसे मैन मेड डिजास्टर क्या है, फायर, और नेचुरल डिजास्टर क्या है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप। ऐसे ही आगे क्या दिया है, लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, तो ये क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। तो ऐसे ही आपको क्लासिफाई करना है, तो ये आप खुद से कर लेना। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अर्थक्वेक। देखिए जब अर्थ के इंटीरियर पार्ट में मूवमेंट होता है तब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है ना ये कांपने लगता है, हिलने लगता है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। और ऐसा माना जाता है कि दूसरे कारणों के अलावा मैन मेड कॉजेज मतलब मैन मेड कारण है अर्थक्वेक आने के, जैसे कि माइनिंग हो गया और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। ठीक है, इसका इफेक्ट्स क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। देखिए अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, रोड्स वो भी पूरे खराब हो जाते हैं, कहीं पे दरारें पड़ जाती हैं, कहीं पे कुछ हो जाता है, रेलवे ट्रैक्स वो भी उखड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स, और जो नदियों के फ्लो का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। फिर हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्लड्स। यहाँ पे देखिए फ्लड्स एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो लगभग वर्ल्ड के हर पार्ट में आता है। और ये क्यों आता है, जब एक ही प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ की नदियाँ ओवरफ्लोज मतलब पूरी भर जाती हैं, और जब पानी नदी के बाहर आने लगता है तब जाके बाढ़ वाले हालात बन जाते हैं। और देखिए बड़े बड़े शहर जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम शॉर्ट होने की वजह से जो पानी है वो पूरा नालों में भर जाता है, फिर सड़कों पे फैल जाता है, और कभी कभी तो ये लोगों के घर में भी घुस जाता है। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, मतलब फ्लड्स के क्या क्या इफेक्ट्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए फ्लड्स की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ही नुकसान होता है। सॉइल इरोजन, ये कैसे होता है, देखिए जब बाढ़ आती है तो मिट्टी जो है ना वो बह के एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स का भी नुकसान होता है। कब होता है, जब बाढ़ आती है तब। फिर आफ्टर इफेक्ट क्या है फ्लड्स का, तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि देखिए जब बाढ़ आती है तो उस पानी में नालों का भी पानी होता है और उसमें कचरे भी होते हैं, और फिर जब बाढ़ ख़त्म हो जाता है तो वो कचरे और वो सब तो उधर ही रह ही जाते हैं ना, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या दिया है, स्टॉर्म्स मतलब क्या होता है, आंधी तूफान। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेड्स इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज चेंजेस इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्ट्रॉन्ग। देखिए एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर हाई और लो होने की वजह से जब वेदर चेंज होता है और खूब तेज तेज हवाएं बहने लगती हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म मतलब आंधी और तूफान। इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स, अब स्टॉर्म्स के इफेक्ट क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन। देखिए जो स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब जहाँ पे आंधी तूफान आता है वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ट्रेमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और लाइफ और प्रॉपर्टी का भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो ठप हो जाती है। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है।
देखिए यहाँ पे एक पिक्चर पे दिया हुआ है स्टॉर्म का। फिर हमारा नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। देखिए फॉरेस्ट फायर मतलब क्या होता है, जंगलों में लगने वाली आग, और ये आग अनकंट्रोल होती है, मतलब जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। और ये कहाँ कहाँ पे लगती है, देखिए एक तो फॉरेस्ट में और दूसरा ग्रासलैंड मतलब घास वाले प्रदेशों में, और इसके नेचुरल और मैनमेड दोनों कारण हो सकते हैं। और फॉरेस्ट फायर बहुत ही तेजी से फैलता है। फिर इसका इफेक्ट क्या है, देखिए ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन ऑफ एयर। देखिए फॉरेस्ट फायर की वजह से जो नेचुरल वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ मतलब जैसे कि पेड़ पौधे ये सब हो गए, ये सब क्या है नेचुरल वेल्थ, उनका नुकसान होता है। और बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जंगलों में रहने वाले जीव हैं उनको भी नुकसान होता है। और पॉल्यूशन ऑफ एयर मतलब जो एयर है वो प्रदूषित हो जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, डिजास्टर को मैनेज करना। जैसे यहाँ पे देखिए दिया भी है कि टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजास्टर्स, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर्स एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजास्टर मतलब डिजास्टर को टालने के लिए स्टेप्स उठाना, और मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर मतलब डिजास्टर को फेस करने के लिए प्लान बनाना और अपनी कैपेसिटी को डेवलप करना ही क्या कहलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए कोई भी डिजास्टर चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, उनके नुकसान को कम करने के लिए इमरजेंसी प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। The National Disaster Management Authority was established in 2005. It undertakes planning and implementation of disaster management work. देखिए यहाँ पे इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, कॉन्टेक्ट देम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर आपको पुलिस को कॉल करना है तो आपको 100 नंबर डायल करना होगा, फायर ब्रिगेड के लिए 101, एम्बुलेंस 102, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल 108। तो ये नंबर आपको याद रखना चाहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना कि डिज़ास्टर के आने से पहले और जब डिज़ास्टर आता है तब, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो या फिर मैन मेड हो, हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट वन क्या है, कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन्स। देखिए जो टीवी और रेडियो पे आने वाले न्यूज़ है ना उनका आप ध्यान रखें। यूज़ बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ एंड मोबाइल्स, और बैटरी से चलने वाले रेडियो और मोबाइल इनका यूज़ करें। हीड द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली, और मौसम विभाग की तरफ से जो भी जानकारी दी जा रही है आप उसको ध्यान से सुने। यूज़ द वेबसाइट www.imd.gov.in, और इस वेबसाइट का यूज़ करें। लैंडस्लाइड्स अगर इन हिली एरियाज ड्यू टू अ क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेन्स, ऑन सच ओकेशंस डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ अ हिल। ज़्यादा बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड है ना वो ज़्यादातर हिली एरियाज़ में ही होते हैं, इसलिए बारिश के टाइम पे हिली एरियाज़ में आप ना रहें। ड्यूरिंग फ्लड्स डू नॉट लिंगर इन द हाउसेस और एरियाज ऑन रिवर बैंक्स, सीक शेल्टर इन अदर सेफ प्लेसेस, मूव टू सेफर प्लेसेस एट अ ग्रेटर हाइट, डू नॉट स्टेप इनटू द वाटर करंट्स और ड्राइव अ व्हीकल इनटू देम। देखिए बाढ़ के टाइम पे ना अगर आपका घर रिवर के नज़दीक में है तो आपको उस घर में नहीं रहना चाहिए, आप किसी सेफ प्लेस पे चले जाइए। और आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर हो, क्योंकि ऊंचाई तक पानी पहुंचने में ना टाइम लगता है, और जब बाढ़ आती है ना तब आपको उसमें ना ही चलना चाहिए और ना ही उसमें व्हीकल को चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तब रोड स्प्लिट ओपन, द ग्राउंड क्रैक्स,
railway tracks get uprooted. Hence, when moving from one place to another, ensures that the road is safe further on. देखिए, जब अर्थक्वेक आता है तो जो रोड्स होते हैं ना उसमें दरारें पड़ जाती है, कहीं पे रोड टूट जाता है और जो रेलवे ट्रैक्स है वो उखड़ जाते हैं। इसलिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आप जिस रास्ते से जाएंगे वो रास्ता सेफ हो। टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स एज दे प्रोवाइड मेडिसिन, फूड पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड एक्सेट्रा। देखिए, डिजास्टर आने पर आपको रिलीफ कैंप्स में शेल्टर लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको आसानी से मेडिसिन, फूड पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड सब कुछ मिल सकता है। टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। देखिए, फायर से प्रोटेक्शन के लिए आप पब्लिक प्लेसेस पे जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करें। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसा होता है, ये रहा फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट एड। ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमें कई तरह के डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स इनको फेस करना पड़ता है, जैसे कि हाथ जल जाना या फिर कट जाना। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है ना कि मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत अवेलेबल नहीं होता है तो हम घर पे ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, फर्स्ट एड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ डिजास्टर दिए हुए हैं और उनके फर्स्ट एड दिए हुए हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग। If a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably. Keep the bleeding part of the body above the level of the heart and clean it with water. देखिए, आपको क्या करना है, अगर किसी पर्सन की ब्लीडिंग हो रही है तब आप उसे कंफर्टेबली बिठाइए या फिर उसे लिटाइए और जो ब्लीडिंग पार्ट है बॉडी का उसको आप ऊपर की तरफ रखिए ताकि ब्लीडिंग कम हो और उसको वाटर से क्लीन करिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, बर्न्स एंड स्कल्स, माइनर बर्न्स मतलब जब छोटा मोटा जलते हैं तब क्या करना है। देखिए, जो इंजर्ड पार्ट है उसको वॉश कीजिए या फिर उसे पानी में डुबोकर रखिए, पीने के लिए पानी दीजिए। फिर घाव को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में भीगे हुए कॉटन से साफ करें और ऑयली मतलब तेल वाले मलहम का यूज़ ना करें और सूखी हुई पट्टी से घाव को कवर करें। ये तो छोटे बर्न के लिए हो गया, मतलब छोटा मोटा कहीं हाथ जल गया। सीरियस बर्न मतलब जब ज़्यादा जल जाते हैं तब गिव इमोशनल सपोर्ट, जो जला हुआ पर्सन है उसे आप सबसे पहले तो इमोशनल सपोर्ट दीजिए। कवर द वाउंड्स विथ स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ, और जो वाउंड्स है उसको आप स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ से कवर कीजिए। रिमूव ज्वेलरी, शूज एक्सेट्रा इफ इजीली पॉसिबल, अगर इजीली पॉसिबल हो तो जो ज्वेलरी है और शूज है उसको आप निकाल दें। डू नॉट टच और बर्स द ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, और देखिए जलने के बाद स्किन पे जो ब्लिस्टर्स मतलब जो फफोले आ जाते हैं ना उनको ना ही टच कीजिए और ना ही उसे फोड़िए। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स मतलब ऑयली मरहम का यूज़ ना करें। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न स्किन, और अगर कपड़ा जले हुए स्किन से चिपक चुका है तो आप उसे निकालने की कोशिश ना करें। इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स। देखिए, अगर पेशेंट होश में है तब उसे पीने के लिए पानी दीजिए और उसे चाय या कॉफ़ी तो बिल्कुल भी ना दें। गेट मेडिकल एड एट वंस, और उसके बाद मेडिकल हेल्प लें। तो ये हो गया बर्न का। अब हमारा नेक्स्ट है सनस्ट्रोक।
When we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason for sunstroke. Sunstroke क्यों होता है? देखिए, जब हम सन में बहुत ही देर तक काम करते रह जाते हैं तब क्या होता है, हमारी बॉडी का जो वाटर है और मिनरल्स है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सनस्ट्रोक होता है। अब सनस्ट्रोक होने पे क्या क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन द शेड। मतलब जो पेशेंट है ना उसको कूल प्लेस पे लेकर जाएं या फिर उसको छाया में लेकर जाएं। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, और पूरे बॉडी को ठंडे पानी से पोंछें। प्लेस अ क्लॉथ सॉक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, और ठंडे पानी में भीगा हुआ कपड़ा उसके गर्दन पर रखें। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स लाइक शरबत टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी दे या फिर शरबत दे। If the patient feels like vomiting, make him lie prone, that is on his her abdomen with the head turned to one side। और अगर पेशेंट को उल्टी जैसा फील हो तो उसके गर्दन को घुमाकर उसको पेट के बल लेटा दें। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल। फिर आप मेडिकल हेल्प ले या फिर उस पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। फिर हमारा नेक्स्ट है स्नेक बाइट। देयर आर नियरली 2000 स्पेसीज ऑफ स्नैक्स। मतलब लगभग स्नैक के 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनके काटने से डेथ होती है और कुछ ही जहरीले होते हैं, जैसे कि कोबरा हो गया, क्रैट्स हो गया, वाइपर, सी स्नैक्स, ये क्या होते हैं, पॉइजनियस स्नैक होते हैं। इसलिए सभी स्नैक के काटने से डेथ नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ना डर की वजह से, साइकोलॉजिकल शॉक की वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। मतलब स्नैक के काटने पर वो इतना डर जाता है अंदर से कि वो ऐसे ही मर जाता है। इफ़ यू कम अक्रॉस अ स्नैक, कॉन्टेक्ट अ सर्प मित्र रेदर देन किलिंग द स्नैक एट वंस। और अगर आप किसी स्नैक को देखते हैं या फिर अगर आपके आसपास कहीं स्नैक है तो आपको उस टाइम पे सर्प मित्र से कांटेक्ट करना चाहिए, ना कि उसको मारना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे है स्नेक बाइट के रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हैं। वॉश द वाउंड विथ वाटर, जो घाव है आप उसको वाटर से वॉश करिए और इमोशनल सपोर्ट दीजिए पेशेंट को। और टाई अ क्लॉथ टाइटली अबव द वाउंड, मतलब जो घाव है उसके ऊपरी हिस्से पे आप खूब जोर से खूब टाइट करके कपड़े को बांध दीजिए। देखिए कैसे यहाँ पे बांधा हुआ है। ऐसे बांधने से क्या होता है, जो जहर है ना वो ऊपर के हिस्से में नहीं जाता है, ठीक है। फिर गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और आप तुरंत मेडिकल हेल्प लें। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, डॉग बाइट, मतलब जब कुत्ते काटते हैं तब। इन अ डॉग बाइट देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। देखिए डॉग बाइट में ना इन्फेक्शन का रिस्क होता है थ्रू द ब्लड, इसलिए उस टाइम पे फर्स्ट एड और मेडिकल हेल्प बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए इसके रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है। वॉश द वाउंड विद द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक। घाव को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन या फिर अदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश कीजिए। कवर द वाउंड विथ अ क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ, और जो घाव है ना उसको साफ और सूखे कपड़े से ढकिए। गेट अ डॉक्टर्स हेल्प, मतलब डॉक्टर्स की हेल्प ले। और एक इंजेक्शन होता है जो कुत्ते के काटने पे लगाया जाता है, क्या नाम है उसका, एंटी रेबीज वैक्सीन, तो ये वाला आप इंजेक्शन लें। What we have learned. A sudden calamity is known as a disaster. Disaster can be man-made or natural. Alertness and immediate action are necessary on such occasions. Effective disaster management and use of remedial measures can help reduce the losses. Every person should know about safety precautions and first aid. तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और अगर आपको इसका क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियो का लिंक दिया हुआ है।
ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।